श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक नवरात्रि के 2 दिनों के उपाय कर लिए होंगे और माता रानी की कृपा से आप सभी लोगों के जीवन में भी परेशानियों का अंत धीरे धीरे हो रहा होगा। आज है 24 सितंबर और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, साथ ही में बुधवार का दिन है। तो आज हम सभी लोग 3 उपायों की बात करेंगे, जिसमें कि ज़्यादातर हमारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का ही उपाय है। ठीक है मित्रों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय, हम अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना यानी अपने विशेष को पूरा करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को एक चावल की कटोरी दिख रही है। हमें 21 दाने इसमें से गिन करके अक्षत चावल के लेने हैं। ठीक है, जब मैं अक्षत स्पेशली बोला करूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग साधारण चावल के दाने का प्रयोग नहीं करेंगे अपने उपाय को करने के लिए, बल्कि जो चावल का दाना टूटा नहीं होता यानी अक्षत होता है, उसका प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही में आप लोगों को गमले का पौधा दिख रहा है। तो बुधवार का दिन है, तो हमें यहाँ पर से 15 तुलसी माता के पत्ते लेने, अच्छे अच्छे पत्ते, कहीं से भी खराब ना हो, जिसमें जाला लगा होता है, किसी में छेद होते हैं, तो आपको देख लेना है कि ऐसे पत्ते ना हो। अच्छे अच्छे स्वच्छ आपको 5 पत्ते तोड़ करके 5 पत्तियों को धुल करके ले लेना है। ठीक है, 21 चावल के दाने, 5 आपने तुलसी माता के पत्ते ले लिए। अब हमें क्या लेना है, आप लोग एक सफ़ेद कागज़ लेंगे, कोई भी कोरा, उसमें जो भी आपकी इच्छा, जो भी मनोकामना है, आप उसमें लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपको, आप उस चिट्ठी में लिख करके उस कागज़ को फोल्ड करके, इसके बाद हम लेंगे लाल कपड़ा। ठीक है, लाल सूती कपड़ा हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाल कलर का हो और नया हो, इतना अवश्य होना चाहिए। इसके बाद मैंने जो आपने चावल के दाने लिए हैं उसे इसमें रख लीजिएगा। तुलसी माता के जो आपने पत्ते लिए हैं उसे रख लेंगे। इसके बाद में जो कागज़ आपने, जो चिट्ठी यानी जिस एक पर्ची में आपने अपनी इच्छा मनोकामना लिखी है, उस चिट्ठी को फोल्ड करके इसमें यानी 4 कोने से आपको फोल्ड कर देना है, यानी कि किसी को दिखे नहीं कि आखिर आपने अपनी कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना इस चिट्ठी में लिखी हुई है। ठीक है मित्रों, उसको भी इसी का बाकी सामग्री के साथ आपको रख लेना है। रखने के बाद में इस कपड़े को आप उठाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक पोटली नुमा बना लेंगे, जिससे कि आप जब इस पोटली को समर्पित करें तो कोई भी आपकी सामग्री इस पोटली के बाहर ना गिरने पाए, वरना फिर आपकी इच्छा जो है वो अधूरी रह जाएगी, है ना मित्रों। तो आप सारी चीज़ों को एक जगह पे करके और इस कपड़े को फोल्ड करके पोटली नुमा बना लीजिएगा, गांठ आप लगा लीजिएगा उसी कपड़े की। इसके बाद आप क्या करना है, आपको इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर जाना है, माता रानी के दरबार, यानी माता रानी की जहाँ मूर्ति, हमारी माता रानी इतनी दयालु होती हैं, इतनी उनके अंदर ममता होती है कि वो अपने किसी भी बच्चे को निराश नहीं करती, वो आपको भी निराश नहीं करेंगी। आपको जाना है माता रानी के मंदिर पे, अपनी इच्छा मनोकामना, आप पहले आप जो पूजन करना चाहें वो पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो भी इच्छा मनोकामना उसको आपने लिख दिया, आप इस पोटली को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। पूरे नवरात्रि यानी 5 दिन, क्योंकि तीसरा दिन तो आज है ही, 5 दिन आप इंतज़ार कीजिएगा। 5 से 6 दिन के अंदर आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। बस आप गलती मत कीजिएगा, उसी तरह उपाय कीजिएगा जैसे कि गुरु जी ने बताया है। पहला उपाय आप लोग समझ गए, बहुत छोटा सा है। दूसरा उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तो ज़रूर करिएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि इस उपाय को करने से 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करने से हमें लाभ मिलता, वही लाभ आपको मात्र इस उपाय को करने से मिल जाएगा। बुधवार का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी को शमी का पत्ता और दूर्वा कितना अधिक प्रिय होता है। तो एक शमी का पत्ता लेंगे। जैसे कि शमी का पत्ता आप गणेश जी को बहुत प्रिय होता है, वैसे ही जो मंदार के पुष्प होते हैं वो भगवान भोलेनाथ अर्थात जो भगवान गणेश जी के पिताश्री हैं उन्हें कितने प्रिय होते, ये भी आप लोगों को अच्छे से ही पता है। यानी कि जब हमें कोई अपनी मनोकामना या अपनी कोई विशेष पूरी करानी हो तो आपको भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा या फिर शमी का पत्ता समर्पित करना चाहिए, और भोलेनाथ जी को तो बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। आप दोनों ही चीज़ों को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप मंदिर जाके कर लीजिए। जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है उसे आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना यानी जो भी आप कहना चाहते हैं, आप भगवान गणेश जी को कहते हुए उसे महादेव जी की शिवलिंग पे, जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पे उसे समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार तो उनकी शिवलिंग पे ही विराजमान है ना मित्रों।
आप जब आप शमी का पत्ता रख चुके होंगे तो जो आपने मंदार के पुष्प लिए, यहाँ पे पूज्य गुरु जी ने कोई गिनती नहीं बताई है, आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने ले लीजिए। अब इसके बाद आप महादेव जी को भी प्रसन्न करने की बारी है। तो आप मंदार पुष्प को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर यानी पिंडी के ऊपर आप रखेंगे। इसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी और भगवान गणेश जी से जो भी आपकी विनती है, जो भी निवेदन है, उसे आपको कहना है। कहने के बाद में आप क्या करेंगे, उनका पूजन इत्यादि करके आप वापस आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को करने से 12 ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन करने का लाभ होता है वो लाभ आपको इस एक उपाय को करने से मिलता है। तो जब हम एक उपाय अपने घर पे रह करके इन 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों आपको नहीं करना चाहिए, है ना मित्रों। ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। 2 उपायों की बात कर ली। अपने नवरात्रि के तीसरे दिन करने वाले हम अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मित्रों मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आती हूँ, ठीक है मित्रों। तो तीसरे उपाय की तो सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी होती, किसी इष्ट व्यक्ति के भी जीवन में होती, तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। यह उपाय 25 लौंग की माला वाला बताया गया है। लेकिन मान लीजिए आपका इष्ट व्यक्ति की उम्र 40 साल है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसकी उम्र मान लीजिए 25 नहीं है, 32 है, तो आप क्या करेंगे, 25 ना लेकर के उस व्यक्ति की उम्र के बराबर आपको लौंग लेनी है। फूल वाली, ध्यान रखिएगा, फूल वाली लौंग लेनी, जो टूटी नहीं होती, जिनका फूल टूटा हुआ, उस लौंग का आपको प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति की उम्र के बराबर आपको लेना है। इसके बाद में हम लेंगे लाल धागा, जो कि आसानी से हमें मार्केट में मिल जाएगा। आप इस लौंग की आपको माला बना लेना अच्छे से गूंथ करके, ठीक है। जैसे आप बना पाए, और बनाते समय भी ध्यान रखना कि इस लौंग का फूल टूटने ना पाए। आप इस तरीके से माला बना लेंगे। जब अगर मान लीजिएगा जिस बच्चे के लिए अगर आप उपाय करें उसकी उम्र 25 से भी कम है, तो फिर आपकी लौंग तो कम रहेंगी, तो आपको धागा थोड़ा सा बड़ा लेना है। इतना बड़ा लीजिएगा कि माता रानी के गले में आ जाए। कुछ इस तरीके से आपकी माला दिखेगी जब बन के तैयार हो जाएगी। इसमें पुष्प इत्यादि लगाकर इस माला को सुंदर बनाया गया है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद में आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक भी अपने साथ तैयार करना है, और दोनों चीज़ों को लेकर के माता रानी यानी जगत जननी माँ जगदम्बा, माता शेरों वाली, जिनके एक नहीं अनेकों नाम है। नवरात्रि में तो आप कोई भी नाम लीजिए मित्रों, माता रानी ज़रूर आपको अपने आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगी। यहाँ पर लेकर पहुँच जाएंगे, आप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा माता रानी के नाम से। और इस जो लौंग की आपने माला ली है, चाहे वो 25 की बनाई हो, चाहे 30 की, चाहे 40, जितनी भी लौंग की, जिस व्यक्ति की नाम के लिए आपने लेकर के इस माला को बनाया है मित्रों, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम भी लीजिएगा, और माता रानी से उसके जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए माता रानी को इस माला को आप समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इतना छोटा सा उपाय है लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। जब आप विधि पूर्वक इस उपाय को सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा भावना से करेंगे तो माता रानी जरूर प्रसन्न होंगे, और उनके आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन की जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझा सकूं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो नवरात्रि के इस तीसरे दिन इन सभी उपायों को ज़रूर करिएगा मित्रों। इन उपायों को करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी, और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी उजाला यानी रोशनी जरूर जगमगाएगी। तो मित्रों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का और माता रानी का नाम लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी।